नमस्कार साथियों, कैसे हो? आयु अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के मोस्ट एम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के एंड तक और आपको सब मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट एम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट का नाम आपकी क्या है? यूनिट फर्स्ट का नाम है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपके बॉटनी की यूनिट फर्स्ट का नाम है और इस यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट एम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी संरचना एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। ठीक है, ये मोस्ट एम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोस्कोप पर आपके लिए अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव क्या है, इसके प्रकार, संरचना तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में एक बार आ चुका है। और व्हाट इज ऑटोक्लेव, एक्सप्लेन इट्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और यदि आपको इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नमन पर टिप्पणी लिखिए। ये 2023 में एक बार आ भी चुका है और ऑटोक्लेव और किन्नमन ये दो क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो किन्नमन पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन फर्मेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवन पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवन। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की संरचना एवं सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये मोस्ट एम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का वर्णमापी की संरचना तथा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड का नाम क्या है? यूनिट सेकंड का नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से मोस्ट एम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस यूनिट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है यूकैरियोटिक्स कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा नेक्स्ट है उद्योगों में बैक्टीरिया की भूमिका क्या है, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्रीज। और तीसरा माइकोप्लाज्मा क्या है और माइकोप्लाज्मा की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, एक्सप्लेन माइकोप्लाज्मा स्ट्रक्चर विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लाज्मिड। नेक्स्ट बैक्टीरिया में सन युग्मन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और छठवां क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2023 में एक बार आ भी चुका है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैक्टीरियोफेज का नामांकित चित्र हो सकता है। ठीक है, ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर ये 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है साइकोलॉजी। ठीक है, यूनिट थर्ड का नाम है साइकोलॉजी। इस यूनिट के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शैवालों में जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। दूसरा क्वेश्चन है बॉल बॉक्स के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ये 2023 में एक बार आ भी चुका है।
डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। और तीसरा क्वेश्चन है शैवालों के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। शैवालों के आर्थिक महत्व का वर्णन लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊडोगोनिया। ऊडोगोनिया में अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक में अंतर लिखिए। डिफरेंस एल्गी एंड फंजाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है कारा के जननांग का स्वच्छ चित्र बनाइए। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि 2022 और 23 में नहीं आया तो 2024 में आ सकता है, ठीक है। तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कोष्ठीय एवं बहुकोष्ठीय बीजाणु धानु की व्याख्या कीजिए। ये भी 2021 में एग्जाम में आया हुआ था यूपी के। और एक्सप्लेन यूनिलोक्यूलर एंड प्ल्यूरिलोक्यूलर स्पेरेंजिया, ठीक है। ये भी 2021 में आया हुआ था, 21 के एग्जाम में आया हुआ था। तो 2022 और 23 में नहीं आया तो 2024 में आने की संभावना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है। यूनिट 4 का नाम है माइकोलॉजी। यूनिट 4 का नाम है माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कवकों के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो कवकों के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए, शैवालों के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए और लाइकेन के आर्थिक महत्व पर निबंध लिखिए। ये तीन चार क्वेश्चन है, इनमें से किसी न किसी एक के आर्थिक महत्व के बारे में निबंध लिखने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद करके रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है एग्रीकस के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एग्रीकस। और नेक्स्ट है पक्सिनिया ग्रेमिनिस के जीवन चक्र के सचित्र वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस विथ वेल लेवलेड डायग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्ट्रिलेगो के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ आस्ट्रिलेगो। और छठवां क्वेश्चन है विषम लैंगिकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन हेटेरोथैलेस्म। और लास्ट क्वेश्चन है राइजोपस में अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के 21 के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। और यूनिट 4 के अंदर ये 7 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, यूनिट 4 के अंदर ये 7 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से याद करके जाइएगा। अब यूनिट 5 की बात कर लेते हैं। यूनिट 5 का नाम है मशरूम कल्टीवेशन लाइकेनोलॉजी माइक्रोराइजा। यानी आपको मशरूम कल्टीवेशन यानी मशरूम की खेती के बारे में क्वेश्चन आएंगे और लाइकेनोलॉजी और माइक्रोराइजा के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस टॉपिक से। तो पहला है मशरूम क्या है, इसके कल्टीवेशन का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मशरूम, डिस्क्राइब इट्स कल्टीवेशन। दूसरा क्वेश्चन है लाइकेन क्या है, इसकी वायु संरचना का वर्णन कीजिए। और मैंने बोला ना लाइकेन के आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट है माइक्रोराइजा क्या है, 2023 में आया हुआ था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। इस 4 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में कोई एक प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 का नाम है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। इसके इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रोग क्या है, रोग की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डिसीज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। और दूसरा क्वेश्चन है भारतीय फाइटोपैथोलॉजी की कैसी महत्ता को योगदान बताइए कि यानी फाइटोपैथोलॉजी में कैसी मेहता का क्या योगदान है, ठीक है। 2021 में आ भी चुका है और 2022 और 23 में नहीं आया है तो 2024 में आने की संभावना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 2024 के एग्जाम के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन है पौधों में प्रतिरक्षा क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स, यानी 2022 में आया हुआ था। पौधों में प्रतिरक्षा क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अब नेक्स्ट कोच की अवधारणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कोच पोस्टुलेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये यूनिट 6 के अंदर ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 का नाम है डिसीज एंड कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो आलू के लेट ब्लाइट रोग पर एक निबंध लिखिए, 2023 के एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। राइट एन एसे ऑन लेट ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो। दूसरा क्वेश्चन है टोबैको मोजेक वायरस यानी क्या है, 2021 के एग्जाम में आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है एकीकृत कीट प्रबंधन की व्याख्या कीजिए, 2021 में के एग्जाम में आया हुआ था। एक्सप्लेन अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, शॉर्ट में इसे आईपीएम कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के भूरे धब्बे, गन्ने का लाल सड़न रोग, बैगन का छोटी बत्ती रोग, नींबू का कैंकर रोग और भिंडी का पीला सिरा मोजेक रोग। इन रोग के बारे में लिखने को आएगा आपको कि किस रोग के कारण ये रोग होते हैं। ठीक है, ये बीमारी किस रोग के कारण होती है, ठीक है, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 7 के अंदर इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यूनिट 8 की, यानी लास्ट टॉपिक पे। नाम है यूनिट 8 का अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव ईंधन पर निबंध लिखिए। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है, जीवाणुओं द्वारा जैव उर्वरक के उत्पादन का वर्णन कीजिए। व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, डिस्क्राइब मास प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर बाय बैक्टीरिया। और तीसरा क्वेश्चन है एकल कोशिका प्रोटीन पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट आ शॉर्ट नोट्स ऑन सिंगल सेल प्रोटीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाले राइजो बैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजो बैक्टीरिया। ठीक है, ये यूनिट 8 के अंदर ये 4 से 5 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यदि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी नोट्स भी प्राप्त करने हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में बॉटनी हिंदी नोट्स करके कमेंट कर सकते हो, जिससे हम बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी नोट्स तैयार करके आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।